फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपकी अपनी एस्ट्रोनोमोलॉजिस्ट ललिता टंडन। अमावस्या पर मैं हमेशा आपको अपनी शॉर्ट्स में और वीडियो में बताती हूँ कि अमावस्या का दान हमारा पितरों का दान होता है और यह दान करने से हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। और किसी तरह का पितृ दोष हो तो इस दान को करना चाहिए, या आपका अमावस्या का जन्म हो तो इस दान को करना चाहिए। इसको करने से बहुत लाभ मिलता है और घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं होती। पितरों के आशीर्वाद से हमारे घर में समय समय पर मांगलिक कार्य होते रहते हैं। तो अमावस्या का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन जो है मून जो है वो अस्त होता है और सूर्य जो है हमारे देवता होते हैं। तो मून के अस्त होने पर जिन लोगों को भी मून से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, या जिनका मन जो है स्थिर नहीं रहता, या जिनको डिप्रेशन होता है, उन्हें मून की चीज़ों का दान करना चाहिए। उससे बहुत लाभ मिलता है। उनको चावल का दान करना चाहिए, दूध, दही, शंकर भगवान पर जल अर्पण करना चाहिए, पीपल पर जल अर्पण करना चाहिए। इस बार 9 तारीख को मौनी अमावस्या है और मौनी अमावस्या का बहुत ही महत्व है। बहुत ही ज्यादा शुभ और बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली अमावस्या मानी जाती है। इस दिन किया हुआ दान पुण्य स्नान उसका बड़ा ज्यादा करोड़ों करोड़ों फल मिलता है। जो मौनी अमावस्या, माघ मास की अमावस्या को ही मौनी अमावस्या कहा जाता है। यानी जो अमावस्या माघ मास में आती है उसी को हम मौनी अमावस्या कहते हैं। इस दिन मौन रहना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए 1 घंटा 2 घंटा जितना भी आप मौन रह सकते हैं। सुबह के टाइम 1 घंटा या शाम को या रात को तो मौन रहने से बहुत लाभ मिलता है। इस व्रत को मौन धारण करके समापन करने वाले को मुनि पद की प्राप्ति होती है। यानी जो इस दिन व्रत रखते हैं मौनी अमावस्या वाले दिन, अगर वो मौन रहते हैं पूरा दिन और उसके बाद जो मौन रहकर इसको समापन करते हैं, तो उन लोगों को मुनि पद की प्राप्ति होती है। मुनि पद बहुत ही बड़ा माना जाता है। जैन धर्म में आप लोग देखते होंगे कि मुनि प्रथा है और मुनि धर्म की बहुत महानता है। इस दिन सृष्टि संचालक यानी कि जिन्होंने सृष्टि की रचना की थी, मनु का जन्म दिवस भी होता है। यानी मनु शत्रुपा की कहानी आप सब जानते हैं। मनु शत्रुपा को ही वरदान दिया था भगवान ने कि आपके घर जन्म लेंगे, और दशरथ और जब कौशल्या के घर भगवान राम ने जन्म लिया। तो मनु जो हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रथम पुरुष, आदि पुरुष हैं। उनका जन्मदिन भी इसी अमावस वाले दिन होता है। इस दिन गंगा स्नान, दान, दक्षिणा का विशेष महत्व है। ऐसी मानता है कि मौन रहने से आत्मबल मिलता है। यानी जो लोग भी ये कोई समझते हैं कि हम लोगों को शारीरिक कमजोरी है, या उन्हें लगता है कि हम अपनी बात को किसी के आगे कह नहीं पाते, या किसी ना किसी डर से जीते हैं, उनको इस दिन मौन रहना चाहिए। और मौन रहने से जो उनका आत्मबल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो मौनी अमावस्या का बहुत ही शास्त्रों में महत्व है। उस दिन दान पुण्य स्नान, और जैसे मैंने आपको बताया कि खास तौर पर मौन रहना। अब हम सारा दिन तो मौन नहीं रह सकते अगर किसी वजह से, क्योंकि हम में उतना घर गृहस्थी में समय नहीं है। तो हम 1 पहर मौन रह सकते हैं, शाम को 1 पहर मौन रह सकते हैं, 1 घंटा मौन रह सकते हैं, आधा घंटा मौन रह सकते हैं। कुछ तो शक्तियां हमें मिलेंगी। तो आप लोग इस अमावस्या पर पूरी कोशिश कीजिए कि अच्छे से दान पुण्य कीजिए और भगवान राम की भी पूजा कीजिए, क्योंकि मनु जी का जन्म दिवस है। और राम के अगर देखा जाए तो उन्हीं को वरदान मिला था, मनु और शत्रुपा को, और फिर कौशल्या और दशरथ के घर में दूसरे जन्म में राम आए थे। तो मौनी अमावस्या का अपने आप में बहुत ही महत्व है। इस अमावस्या पे जरूर दान पुण्य कीजिए और कोशिश कीजिए कि हर उस इंसान की मदद कीजिए जिसे मदद की जरूरत है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। 9 तारीख को है मौनी अमावस्या। इस दिन आप तिलों का भी दान कर सकते हैं।